बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये एक और एपिसोड हमारी वर्ल्ड कप के सिलसिले की। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं चेन्नई से अब्दुल माजिद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में मौजूद है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच आज उन्होंने कवर किया, इनसे बात करेंगे। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें हम अब क्रिकेट के डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर अंसारी, क्योंकि पाकिस्तान टीम को और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब इनकी सख्त जरूरत आ पहुंची है। तो डॉक्टर साहब से भी आज बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेट अवे चलते हैं चेन्नई, जहां पर भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, दिन गुजरते जा रहे हैं, रिजल्ट्स वही आ रहे हैं। देखें, आज पाकिस्तान के लिए हल्की सी उम्मीद की किरण पैदा हुई, लेकिन वही मसला है जो बाबर आजम के साथ हमेशा रहा। जब आपने अपने तीनों फास्ट बॉलरों के ओवर खत्म कर दिए, तो मेरी नाचीज राय में यहाँ पर उसामा मीर का ओवर बनता था, यहाँ मोहम्मद नवाज का ओवर नहीं बनता था। मैच तो आपने हार ही जाना था, 5 रन चाहिए थे, लेकिन बाबर आजम ने एज यूजुअल बीच में भी आप देखें बहुत डिफेंसिव फील्ड ली हुई थी, फील्डरों को फैलाया हुआ था। वो तो मार्करम ने गलती की, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, उसके बाद 2 ऊपर तले विकेट गिरे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज कोई अच्छा और बड़ा कोई ज़हीन किस्म का कप्तान होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 विकेट से तो हारे, लेकिन लगातार चौथा मैच हारने के बाद अब इतने इफ एंड बट्स हैं कि मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की टीम, लोग कहते हैं कि शायद अभी भी उम्मीद की हल्की किरण है, लेकिन वो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो तकरीबन नामुमकिन है कि वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज हम सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अगले 4 में से 3 मैच हार जाए, जो पॉसिबल नहीं है। सही बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ भी हैं। लेकिन हम चलते हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी की तरफ। डॉक्टर साहब, मैच आपने भी देखा होगा, हम तो यहाँ दोपहर में देखते हैं, आप तो वहां पे आधी रात को देखते हैं। लेकिन क्या देखा मैच में? क्या ये विकेट ऐसी थी जो पाकिस्तान ने जिस तरीके की इस पर बैटिंग की, 140 पे आपके 5 आउट हो गए थे, बहुत सारी बातें हैं। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब कोई फायदा नहीं है बात करने का भट्टी साहब, शाहजेब मियां, कोई फायदा नहीं है। एक तरफ गेम, लाइफ एंड डेथ वाला गेम आपकी टीम खेलने जा रही है, और उससे चंद घंटे पहले पीसीबी के सरबराह जो है वो सरफराज से मीटिंग कर रहे हैं। पीसीबी के सरबराह जो है वो माजी के खिलाड़ियों को जमा करके उनसे मशवरे मांग रहे हैं। पीसीबी के सरबराह सारा मलबा बाबर आजम और इंतजाम पे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को वहां से क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप टीम को? और फिर प्रेस रिलीज एक भाई, जानते ये मशवरा, ये जो मलबा है, ये तो 11 तारीख को आखिरी ग्रुप मैच के बाद भी गिरा सकते थे, लेकिन शायद वो ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरे नीचे से कुर्सी ना खिसक जाए। अरे भट्टी साहब, कैसे खिसकेगी कुर्सी? कैसे खिसकेगी? जब तक के मफाहिमत चली जा रही है, जब तक मेरे बंदे वाली लाइन चलेगी इस मुल्क के अंदर, कुर्सी कैसे खिंचेगी? ये नहीं आएंगे, चलो इनकी जगह कोई और आके बैठ जाएंगे, उनके बाद उनकी जगह कोई और आए। भट्टी साहब, आप सिस्टम को मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। इनको अपनी फिक्र जरूर है, लेकिन भाई ये बादशाह लोग हैं भट्टी साहब, बादशाह हैं। ये हम और आप या क्रिकेट इनकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती। ये सिर्फ और सिर्फ बादशाह गर। आपने बड़ा खूबसूरत जुमला, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बादशाह गर। भट्टी साहब, किस मेरिट पर ये पीसीबी का सदर आया है? किस मेरिट पे इससे पहले का सदर आया था? उससे पहले वाला सदर किस मेरिट पे था? आज ये मतलब आप सोचिए जरा, बेवकूफी और नाअहली की आला तरीन मिसाल कि आप प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं, पीसीबी ऑफिशियल प्रेस रिलीज डाल रही है कि अपनी टीम को सपोर्ट करो। मतलब इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताना क्या चाह रहे हैं? गेम से 24 घंटे पहले जो सबसे क्रूशियल, सबसे अहम गेम है, क्या आप ये बता रहे हैं कि आपकी कौम आपकी टीम के साथ नहीं है? क्या आप ये बता रहे हैं कि आपके 10 खिलाड़ी आपके कप्तान के साथ नहीं है? क्या आप ये बता रहे हैं कि आपके 15 खिलाड़ी आपके बोर्ड के साथ नहीं है? क्या आप ये बता रहे हैं कि 1-2 लोगों की जो है वो गलतियां और हरामियां जो है वो इस टीम को ले डूब रही है, इसलिए इनको आपकी मदद की इस वक्त सख्त जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? क्यों ये बातें कर रहे हैं? कौन लोग हैं भट्टी साहब? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। भट्टी साहब, बिला वजह की बात है कि हमारी कुर्सी छिन जाएगी, ये पलट के फिर आ जाएंगे। कोई तीर नहीं मारा था इंतजाम ने कि इनको वापस ले आए इंतजाम को। आप कोई तीर नहीं मारा बाबर आजम ने, मैं पग
बक करता रहा, चिल्लाता रहा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके कि बाबर कप्तान नहीं है। 3.5 साल से बक बक कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे को गालियां पड़ती, उठा के देखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, सुबह शाम मुझको गालियां पड़ती है। मेरा मेरा जाती मसला है बाबर के साथ। मैंने कहा मिसबा ने कुछ नहीं किया। मिसबा किस बात के क्रिकेट कमेटी के मेंबर बने? अबरार पे झगड़ा हुआ था ना, तुम इस्तीफा देते? नहीं इस्तीफा दिया ना, बैठे रहे ना। हफीज ने इस्तीफा दिया, आपने नहीं दिया इस्तीफा। कहा था ना कि साइम अयूब को लेके जाओ। बहरहाल कहने को बहुत कुछ है भट्टी साहब, छोड़ दे, खत्म हो गया ये वर्ल्ड कप। ये मुल्क को जिस तरह से तबाह किया गया है, इसी तरह ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं भट्टी साहब। एक एक आदमी का इसमें हिस्सा है, चाहे वो पीसीबी का सदर हो, चाहे वो किंग मेकर्स हो, चाहे ये सियासतदान हो, चाहे ये अशराफिया हो, चाहे ये पुराने माजी के अजीम खिलाड़ी हो। इनकी हरकतें तो देखो यार भट्टी साहब, ये टीवी पे बैठ कर, वही मैंने पिछले प्रोग्राम में जो कहा था, इनकी राम लीलाएं खत्म नहीं होती। इनके इनके आपस की इश्क और माशके के चक्कर खत्म नहीं होते। इनकी तफरियों के वाकयात खत्म नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं भट्टी साहब? सच्ची आज कर दिया आज ना, जो दलील कर दिया ना आज जो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान में पड़ गई सीने में ठंडक जका अशरफ के, पड़ गई सीने में ठंडक इंजमाम के। बेशरम है ये लोग भट्टी साहब, बेशरम है ये। इनको खुदा की कसम मरना नहीं है। पैसे पे यहाँ पर प्राइस टैग लगाए फिर रहे हैं कि हमें इतने पैसे में खरीद लो और हमसे इस मुल्क के खिलाफ जो काम कराना है करा लो। मुल्क के खिलाफ काम करते हैं ये लोग। गद्दार है ये, कौम के गद्दार है ये। काशिफ भाई, आज जो एक नया पिंडोरास बॉक्स पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ ने खोला है, वो सरकारी टीवी पे वर्ल्ड कप का प्रोग्राम कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से बाबर आजम जका अशरफ को मैसेज कर रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को मैसेज कर रहे हैं, और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को मैसेज कर रहे हैं। बाबर आजम का तीनों में से कोई मैसेज ही रिप्लाई नहीं कर रहा। और बकौल राशिद लतीफ के ये कह दिया गया है प्लेयर्स को कि भाई आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं चलेंगे, नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनका इतलाक 1 जुलाई से होना था, लड़कों ने साइन करके दे दिए। आज हम अक्टूबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में खड़े हुए, लेकिन अभी तक लड़कों को पुरानी पेमेंट्स नहीं हुई। तो अगर पाकिस्तान टीम के कप्तान को मैसेज नहीं चेयरमैन रिप्लाई कर रहे, तो इसका मतलब है कि ये जो सरफराज अहमद के साथ मीटिंग हो रही है, शान मसूद के साथ मीटिंग हो रही है, भाई ये सारी मीटिंगें आप करते, आप टीम को तो वापस आ लेने दें। आप क्या पैगाम दे रहे हैं अपनी टीम को? ये डिमोरलाइज तो आप खुद कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कौम सपोर्ट करे। अरे भाई, आप अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें पीसीबी हेडक्वार्टर में। आज सईद अजमल से भी मुलाकात कर ली। भाई मुलाकातों पे मुलाकातें, ये फोटो सेशन हो रहे हैं, इसके अलावा तो मुझे फिलहाल इसका कोई मसरफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन काशिफ भाई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, मुझे एक इंतहाई मुसद्दिका जराए से ये बात पता चली है। देखें, अब जका अशरफ साहब रहते हैं या नहीं रहते। अगर रह गए तो बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कप्तान नहीं है, ये इन प्रिंसिपल तय पा गया। ठीक है भट्टी साहब देखिए ना, देखिए चलिए, यही बात आप देखिए, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे किस बात पे? क्या बाबर आजम ने कोई सरप्राइज दिया है आपको? क्या बाबर आजम ने कोई हैरत अंगेज या कोई अजीब सी और बड़ी हल्की डिफरेंट किस्म की बात कर दी है पिछले 3-4 हफ्तों में? क्या अचानक वो कप्तानी भूल गए हैं? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई है? क्या उनकी 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 कप्तान के हैसियत से जो सोच है उसके अंदर कोई फुकदान नजर आया है आपको पिछले 3 हफ्तों में? ऐसा तो हरगिज नहीं है ना। 3.5 साल से उस लड़के ने अचानक भट्टी बाबर साहब, आजम के मैसेज अटेंड ना करना। नहीं हो बाबा, सकता तो है यही मैं कह रहा हूँ। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया आए हुए, हो सकता है उनका कोई मसला हो, टीम से अरे रिलेटेड कोई मसला हो। भट्टी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि कुर्बानी का बकरा किसी को तो बनाना है ना। जब अगर भाई मेरी बात मुकम्मल सुने कि अगर 3.5 साल में बाबर आजम अब जो है वो बड़े कप्तान के तौर पर सामने आते, तारुफ गंगूली के तौर पर, आपके महेंद्र सिंह धोनी के तौर पे, रिकी पॉन्टिंग के तौर पर, और फिर अचानक 3 हफ्ते में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती, तो फिर बात समझ में आती कि साहब आपको
उस वक्त फिक्र है, आपको तब तकलीफ है, आप उसके मसाइल है, कोई इशू तो नहीं हो गया, लड़कों ने बगावत तो नहीं कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बगावतें होती हैं, अपना बंदा लाने के लिए कुरान पे हाथ रखवाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, 4 पैसे के लिए इज्जत तो क्या, ईमान तो क्या, अपनी नस्लों को इन माजी के अजीम क्रिकेटरों ने फरोख्त किया है। चंद पैसों की खातिर, एक चंद रुतबों और पोजीशंस की खातिर कुरान को नाउजुबिल्लाह बीच में लाके इन्होंने मुल्क की इज्जत को और अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद किया है। ये तो हमारी हालत है। तो अब बाबर आजम का मैसेज, तो ये कोई हैरत अंगेज बात तो नहीं है जो कप्तानी वो 3 हफ्ते से कर रहा है। अचानक आपने फोन उठाना बंद कर दिए, आपने मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, क्योंकि मीडिया का प्रेशर और अवाम का प्रेशर और गालम गलोच जो पड़ी है उनको बाबर आजम को, तो अचानक आपने कह दिया बाबर की गलती हमारी नहीं है। अरे बाबा, बाबर को जब हम कह रहे थे कि एशिया कप के बाद हटा करके कोई और कप्तान लेकर आते, या 1 साल पहले या 2 साल पहले जब इंग्लैंड से सीरीज हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, तब से हार रहे थे, हमने उस वक्त पिछले वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि 3 छक्के जब शाहीन अफरीदी को पड़ रहे थे तो ये मिड ऑफ में खड़े हुए थे, इनको इतनी अकल नहीं थी कि बॉलर को क्या कहना है, क्या समझाना है, क्या बताना है। हमने उस वक्त भी ये बात की थी, लेकिन आप चूंकि अपने आंखों पे पर्दे डाले बैठे थे, और आपको इस मुल्क से मसला भट्टी साहब ये है कि ये लोग प्रॉब्लम ये नहीं है कि नाअहल हैं। भट्टी साहब गौर से सुनिएगा, नाअहली हमारा मसला नहीं है, क्योंकि ये तो 75 साल से हमारे साथ चल रहा है। द प्रॉब्लम इज भट्टी साहब कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर है, ये मुल्क से दुश्मनी करते हैं अपनी जाती मफाद की खातिर। मैं इसकी मिसाल बताता हूँ, मैं जबानी जमा खर्च नहीं कह रहा, किस हैसियत में चीफ सिलेक्टर वहां बैठ करके ये 2 नंबर टीम भेजी थी जिसने हिंदुस्तान, क्या उस लड़के को पता नहीं है, उस शख्स को, उन बड़े मियाँ को अपनी बात पता नहीं है कि ये लड़के नाअहल जा रहे हैं, अनफिट लड़के जा रहे हैं, इनकेपेबल लड़के जा रहे हैं, मतलब ना होने के बराबर ये टीम जा रही है। क्या ये ईमानदारी से आपने अपना काम किया था 30 लाख रुपए के एवज? नहीं किया था ना, बेईमानी की थी ना, खयानत की थी ना, हराम की खाई थी ना। आज उसका मलबा आप बाबर पे गिरा रहे हो, आज उसका मलबा तुम शादाब पे गिरा रहे हो, आज उसका मलबा तुम जनाब नवाज पे गिरा रहे हो। टीम बनते वक्त तुम्हारी हाँ चाहिए थी ना, तुम्हारी और बाबर की सिग्नेचर चाहिए थी ना, खड़े हो जाते कौम के सामने कि ये बाबर नहीं सुन रहा मेरी बात, हटाओ उस बाबर को। मैंने कहा था कि तका अशरफ मर्द के बच्चे बनो, अगर तुमने माँ का दूध पिया अपनी तो इस टीम को बैठा दो। नहीं करो, नहीं सुनो बदमाशी इनकी, नहीं सुनो इनकी इजारादारी, मत करने दो इनको कौम की इज्जत के साथ खिलवाड़। और जगह कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी की तैसी टीम जाएगी तो मेरिट पे जाएगी, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी घर बैठो, हम 10 बाबर आजम प्रोड्यूस करके तुम्हें इस मुल्क से दिखाएंगे। लेकिन नहीं, आपको मुल्क की सोचनी ही नहीं थी। अब आप बाबर का फोन नहीं अटेंड करेंगे? आप होते कौन है, आपकी क्या औकात है? आप मुझे जवाब दीजिए, तक्का अशरफ साहब, सलमान साहब, आप किस मेरिट पे वहां बैठे हैं? ये मासूम कौम है जो पेट्रोल और गैस और बिजली के चक्करों में पड़ी हुई है, तो ये आपके गिरबानों पे हाथ नहीं डाल पा रही। लेकिन अल्लाह की लाठी भी मौजूद है। बेइज्जती हिंदुस्तान में भी बेइज्जती कराई, दुबई में बेइज्जती कराई, ऑस्ट्रेलिया में कराई, इंग्लैंड में कराई, पिछले वर्ल्ड कप में कराई, T20 में कराई। तुमने ठेका ले रखा है पैसे लेके बेइज्जती कराने का। तुम्हारे दोस्त अहबाब आगे पीछे ये देख तो थे ना चीफ सिलेक्टर 2019 में इंजमाम साहब, आज भी चीफ सिलेक्टर यही बैठे हुए, कल फिर ये आ जाएंगे, परसों फिर ये आ जाएंगे। बहरहाल मैं चाय पी के आया हूँ भट्टी साहब। नहीं लग नहीं रहा कि आपने चाय पी है, डांट खा के जरूर आप आए होंगे। देखें, अब कप्तान कहाँ चेंज करने जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जहां 95 से अब 2023 हो गए, हमने टेस्ट मैच ही नहीं जीता। तो भाई आप बाबर आजम को करने दें कप्तानी टेस्ट फॉर्मेट में भी। यहाँ पर जो कप्तान बनेगा आप देखिएगा वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, चाहे सरफराज हो, चाहे बाबर हो, चाहे शान मसूद हो, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया जाएगा 3-0 तो नविश्ता दीवार लिखा हुआ है, अनटिल अनलेस के कोई बारिश हो जाए या कोई और मसला दरपेश हो। लेकिन भट्टी साहब, हमने ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं जीता, हमने तो ड्रॉ भी नहीं किया। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आखिरी दफा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में मैच कब ड्रॉ किया होगा। और यही जो माजी के अजीम प्लेयर जो अभी टेलीविजन पर बैठ के नजर आते हैं, तो यही तो कितनी बार गए, 99 में हम गए, उसके बाद हम कई मरतबा गए, 2005 में इंजमाम की कप्तानी में गए, फिर हम मिसबा की कप्तानी में गए, बाबर की कप्तानी में पहले भी हम ऑस्ट्रेलिया के टूर होम ग्राउंड पे हमने ड्रॉ किए। लेकिन मिकी आर्थर ने जो ड्रामा रचाया अहमदाबाद के मैच के बाद कि जी हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, मैं कहता हूं आज दिल पाकिस्तान भी चला, पिछले मैचों में भी चला, बेंगलोर में भी और यहाँ चेन्नई में भी।
आज भी चला, पब्लिक की भी सपोर्ट थी। 30,000 तमाशाई दो न्यूट्रल टीमों का मैच देखने आए, और बेचारे मैं अब जब आया हूँ होटल तो मीलों पैदल चले जा रहे हैं बीवी बच्चों के साथ लोग। ये मतलब पाकिस्तान टीम की पॉपुलैरिटी है ना, इस पॉपुलैरिटी को हमारे चेयरमैन साहब और चीफ ऑपरेटिंग साहब वो फोन ही नहीं उठा रहे बाबर आजम का। भट्टी साहब, ये कोच की आपने बड़ी अच्छी बात की। ये कौन है ये कोच भाई भट्टी साहब? किस बात का कोच है भट्टी साहब? छोड़ दें, इस मौजू पे हमने बहुत बात की है। ये भी एक सुनहरी मिसाल है, हराम की खाओ और हराम की खिलाओ। किस बुनियाद पे इस लड़के के हाथ पैर जोड़े थे सेठी साहब ने, और उसको हमारे सर पे मुसल्लत करके खुद तो रवाना हो गए, अपने बड़ों के हुक्म के ऊपर पीछे हट गए और हमारे सर पे इन साहब को मुसल्लत कर दिया। अगर अवामी सपोर्ट से टीमें जीतती ना, तो पाकिस्तान कोई भी टीम अपने घर में होम ग्राउंड पे कभी कोई गेम ना हारती। आपकी टीम हारी है आपकी नाअहल कप्तानी और नाअहल सिलेक्शन और नाअहल परफॉर्मेंस की वजह से। आपकी टीम सपोर्ट की वजह, बेवकूफी वाली बातें, बच्चों वाली बातें। जो शख्स लाखों की तनख्वाहें ले रहा है, बैठ के जूम के ऊपर ट्रेनिंग दूंगा, मैं ये करूंगा। अरे बाबा, तुम कौन हो? मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, जिनकी शक्ल देखने के लिए टीम जो है वो बेताब है। मतलब तुम लोग मतलब तो खुद भी हराम की खाएंगे ये, और दूसरों को भी खिलाएंगे, और वो कल्चर प्रोड्यूस कर देंगे कि आओ सब नोचो नोचो नोचो, आओ मिल के नोचते हैं। क्योंकि ये हम तो हमारे बाप का है, इंजमाम के बाप का है, मुश्ताक के बाप का है, यूसुफ के बाप का है। चलो ये हट जाएंगे तो वकार यूनुस आ जाएंगे, वकार यूनुस हट जाएंगे तो मिसबा आ जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, और फिर शिकस्त हमारे मुल्क का मुकद्दर बना के अपने अपने घरों में सुकून से हमारे हलाल की कमाई को अपने पेटों में भर के, अपने बैंकों में भर के, बस हमारे मुल्क का मजाक उड़वाना इनकी जिंदगी का मकसद है। पाकिस्तान की बेइज्जती कि मैं कसम मैं हल्फिया कह रहा हूं ये बात कि इन लोगों को अगर पाकिस्तान से 1% प्यार होता तो इंजमाम उस कमेटी में से उठ के चला आता जिसमें कि 2 नंबर टीम तैयार हो रही थी। अगर 1% पाकिस्तान से प्यार होता, उसको अपनी नौकरी से प्यार था, इसलिए छोड़ के नहीं गया वो। सीधी सी बात है। सर वो मीटिंग छोड़ के जरूर आ जाता अगर ऑनरेरी होती। यहाँ तो 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। हाँ, इसीलिए और ना। पर्क सर प्रिविलेजेस उसके अलावा हैं कि आप इंडिया जा रहे हैं बिजनेस क्लास में, 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, फिर सेलफोन पीसीबी का यूज कर रहे हैं, आपके कहने पर 3 और सिलेक्टर लग गए। लेकिन मेरा ख्याल में जो काशी भाई मेरी इत्तलात है ना कि मोहम्मद यूसुफ का भी काम हो गया, पीसीबी वालों ने उनको भी यकीन दिला दिया इंजमाम को कि भाई मोहम्मद यूसुफ को हम जूनियर टीम दे देंगे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी उनके पास एक अच्छी पोस्ट होगी, तो लिहाजा उनकी तो वाह वाह हो गई, उनकी जो डिमांड थी वो तो पूरी कर ली गई। हाँ नहीं बात है भट्टी साहब, ये चंद लोगों का टोला है, अशराफिया का टोला है। क्रिकेट में नाम आते हैं उनमें, मैं बकायदा से यूसुफ का, इंजमाम का, मुश्ती का, सकलैन का, वसीम अकरम का, वकार यूनुस का, ये वो नाम है जो क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान की इजारादारी करके बैठे हुए हैं। फिर सियासत में कुछ और नाम है, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में कोई और नाम है। बस ये मुल्क क्या, हम 25 करोड़ अवाम, बस वही कहा था किसी ने कि चूंटियां, हम तो चूंटियां हैं। हमारे साथ खेलो जितना खेलना है, लेकिन ये भी एक याद रखना कि तुम्हें भी एक दिन मरना है, हमें भी एक दिन मरना है। ये दौलत, ये जिस हालत में तुम आए थे दुनिया में, उसी हालत से तुम जाओगे। ना जिस्म पे कपड़ा होगा और ना बैंक अकाउंट होगा, ना तुम्हारी अय्याशियां तुम्हारे साथ जाएंगी। लेकिन इस अवाम की बद्दुआएं और इस अवाम की तकलीफ जो पिछले सालों से तुम करते चले आ रहे हो, और इस वर्ल्ड कप की को सामने रखें तो पिछले 20 दिनों से जो तुमने अवाम के साथ किया है, अपनी अवाम की दी हुई अमानत में खयानत करके, इसका तो जवाब तुम्हें रोजे महशर देना पड़ेगा, और तुम दोगे जवाब। अच्छा, लेकिन आज शाहजेब के भी लग रहा है सवाल खत्म हो गए, या फिर आपने इतने बाउंसर मारे कि शाहजेब जो है वो भी डक करते करते बिल्कुल ही बैठ गया। नहीं, सवाल मेरे पास है भट्टी साहब। मेरा अगला सवाल ये है कि अब आप तो यहाँ से जाएंगे कोलकाता, टीम भी जाएगी कोलकाता, लेकिन मिकी आर्थर ने बोल दिया है कि अब हम अपने 3 मैचेस जीतकर घर जाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि कोशिश करेंगे या उम्मीद तो दुनिया कायम है। तो अब किस स्पिरिट के साथ टीम मैदान में जाएगी जब सिचुएशन इतनी वाज़ेह हो चुकी है कि आपका कोच खुद एक्सेप्ट करके जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? शाहजेब मियां, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं। बना कौन रहा है? तो 3 आप गली मोहल्ले की टीमों से खेल रहे हैं। बांग्लादेश की टीम टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, अभी एशिया कप में उसने आखिरी ग्रुप मैच में इंडिया को मारा है। न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल पे टॉप 3 में चल रही है।
उसके बाद इंग्लैंड की टीम ठीक है 4 मैच हारी हुई है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन है। आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है ना कि भाई आप हीला तो करें, फिर मैं आपके लिए वसीला बनूंगा। तो कोशिश कौन करेगा? इन 6 मैचों में तो अभी तक कोशिश नहीं हुई। 2 टीमों को जो हराया हमने, वो दोनों क्वालिफाइड टीमें थी। श्रीलंका के खिलाफ हमने 344 रन दे दिए। नेदरलैंड के खिलाफ मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में था, हमारे न्यूज चैनल पर ऐसे चल रहा था जैसे पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। अरे भाई, वर्ल्ड कप का फाइनल तो 19 तारीख को होना है, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की जो लुटिया है वो तो डिबो दी गई। तो ठीक है, मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान 3 मैच जीते और प्राइड के लिए खेले। पिछले वर्ल्ड कप में शाहजेब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 2019 में पाकिस्तान ने आखिरी 5 लगातार मैच जीते थे, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। और मैं बता देता हूँ भट्टी साहब, मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले बड़े जो हैं वो जज्बाती हुए हैं सरफराज को लेकर, और मेरा और आप भी सरफराज के बहुत बड़े जो हैं वो एक अब मैं तो आपको समझता हूँ रोल मॉडल आप सरफराज के रहे हैं, और आपने बहुत ज्यादा उनकी रहनुमाई की है पिछले कई सालों से। और मैं भी समझता हूँ कि सरफराज जो है वो एक नेचुरल बॉर्न कप्तान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरी। यूनुस खान हुए, सरफराज हुए, जावेद मियांदाद हुए, इमरान खान हुए, ये नेचुरल बॉर्न लीडर्स हैं हमारे। लेकिन जो बनाए जाते हैं, जो जिनको तैयार किया जाता है, वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं, जो अभी भी हम देख रहे हैं। सरफराज के मामले पे जो आपने वर्ल्ड कप की 2019 की बात की, भट्टी साहब, मैं एक कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैनचेस्टर में गेम हो रहा था, और सख्त सर्दी थी और हवा जो थी वो चले चली जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और उसमें एक लीक था दरवाजे में, जहाँ से ठंडी हवा अंदर आती थी। मैं जैकेट और स्वेटर पहन के भी ठंडा था। मेरे साथ साउथ अफ्रीका की एक कमेंटेटर बैठी हुई थी, भट्टी साहब, इमाद वसीम और सरफराज बैटिंग कर रहे थे। तो उस फिर भी कमेंटेटर ठंड लग रही थी आपको? जो उसपे भी उसपे भी उसपे भी ठंड लगी, सही। तो वो मुझसे कहती है कि क्या सरफराज को ये नहीं पता है कि हम तो पाकिस्तान मैच हार ही चुका है, लेकिन आखिरी दिन जो है हो सकता है फैसला नेट रन रेट से हो, लेकिन जितनी बॉलें सरफराज ने 30-35 गेंदें फेस करके 12 रन बनाए थे, अगर वो वहां पर रन उस वक्त 20-25-30 रन होते, तो हम बहुत मार्जिनली रन रेट से हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अगर आपको याद हो तो। वो मैच हमारे गले पड़ गया था, और उससे पहले वेस्ट इंडीज वाला की सर, मैच जो हमारे गले असल पड़ गया मैच था। काशी भाई उस हाँ, वो वर्ल्ड कप वेस्ट में इंडीज हमारे वाला गले, वेस्ट इंडीज हम बहुत बड़े मार्जिन से हारे बहुत थे बड़े मैच, तो हमें इसमें। पता था लेकिन ना। यहाँ भी रन रेट बेहतर करने की जरूरत थी, लेकिन वेस्ट इंडीज वाला हमें पहले मैच में इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई कि फिर हमारी टीम उठ नहीं सकी। लेकिन काशी भाई, अब ये छोड़ें, अब हमने आपको ट्रॉफी तो नहीं दिलवाई, लेकिन आपको क्रिकेट के डॉक्टर का खिताब दे दिया। तो डॉक्टर अगर सर्जरी करेंगे इस टीम की, तो क्या करेंगे, ये बताएं ना। बहुत अच्छा सवाल किया भट्टी साहब, बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले पीसीबी का सदर मेरिट के ऊपर मैं चुनूंगा। सबसे पहले एक निजाम के तहत, एक सिस्टम के तहत, सर, वजीर आजम की तो आप ये ह्यूस्टन में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में आप सही कह इंतखाब रहे होगा। हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी तो कम निकले। लेकिन भट्टी साहब, यकीन मानिए, जब तक के पीसीबी का सदर जवाबदेह, अकाउंटेबल और मेरिट पे नहीं आएगा, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो सदर आएगा वो अपना एक हीरो लेकर आएगा, अपना एक दोस्त यार और अपने बंदों को लेके आएगा, और ये वहीं से बुराई की जड़ शुरू होती है भट्टी साहब। जहां से कप्तान को ये पता होता है कि पीसीबी का सदर जो मुझे आज भाषण दे रहा है, जो मुझे लेक्चर्स दे रहा है, ये 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 शख्स कल होगा कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता। कप्तान को जका अशरफ की औकात का पता है। कप्तान को नजम सेठी और रमीज राजा की औकात का पता था कि आज वजीर आजम गए तो ये भी गए। तो जब सबसे पहले मैं सिस्टम ठीक करता, सबसे पहले मैं पीसीबी का सदर मेरिट पे लाऊं, उसके बाद उस टीम को लाओ कि जिस टीम ने कभी कोई परफॉर्म, टीम से मुराद मेरी पीसीबी की हेडक्वार्टर के अंदर, भाई आपके पास ब्रेन्स मौजूद है, तज्जियाकार मौजूद है, क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद है, पढ़े लिखे लोग, और सबसे बड़ी भट्टी साहब, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद है। बल्कि चलिए, आज मैं आपको इस मसले का सबसे बड़ा हल दे ही देता हूँ। आप एक काम करो ना, आप पीआईए बेच रहे हो ना, आपने पोर्ट बेच दिए ना, आपने फला चीज बेच दी ना, एयरपोर्ट बेच दिए ना, तो यार एक काम करो, पीसीबी मुझे बेच दो। खुदा की कसम, पीसीबी को प्राइवेट कर दो ना, ये वर्ल्ड कप जीत के आए टीम, तो मेरा नाम बदल देना। ये है मसले का।
क्योंकि जो आप कह रहे हो ना, आपने बड़ी अच्छी बात की, इस बात को आगे बढ़ाओ आप। आपने कहा कि आप ह्यूस्टन में बैठे हैं सर, आप पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता, आप आसमानी बातें करना बंद कर दें। आपने मेरे मुंह पे, आपने मुझे शट अप कॉल दी है, ले ली शट अप कॉल, ले ली, अब मैंने हल दे दिया, आप नहीं, कर दो प्राइवेटाइज इसको। मैं आपके साथ गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो पता है, आपको गए हुए अब साल हो गए। हमारे मुल्क का कल्चर तो बिल्कुल एक डिफरेंट है। नहीं नहीं भट्टी साहब, आप सब कुछ बेच रहे हो ना, सब कुछ बेच रहे हो ना। आपने तो आधे से ज्यादा मुल्क बेचने के लिए मार्केट में लगाया हुआ है ना, कि फला मुल्क जो है हमारा पोर्ट ले ले, फला मुल्क हमारा एयरपोर्ट ले ले, फला मुल्क हमारी स्टील मिल ले ले, फला मुल्क हमारा अभी देख लो ना पीआईए के साथ क्या हो रहा है। सुबह शाम आवाजें आ रही है, नारे लग रहे हैं कि जनाब इस 56 एयरलाइनें बंद और 58, आप ही ने फरमाया था, आपने जी, फरमाया था कि पासपोर्ट नहीं आ रहा, टीसीएस नहीं चल रहा। तो भाई ठीक है ना, इसलिए नहीं चला पा रहे ना, नाअहलों का और सिफारिशियों के टोले बैठे हैं ना वहां पर। पीसीबी को जिस तरह से पीएसएल चलती है, पीएसएल भी तो आखिर चलती है ना। वहां पर जनाब पीएसएल 6 टीमों के, 7 टीमों के, 8 टीमों के ओनर्स बैठे हैं ना, उनका उनके स्किन है ना गेम में। तो भाई फिर इसको भी बेच डालो, एक सर दफा वहां तो बेच दो। वही होगा ना जो आप कह रहे हैं, पीसीबी लेके, कि सेठ जब पैसा लगाएगा तो वो तो फिर वही लोग लेकर आएगा जो उसके पैसे में से उनको प्रोडक्ट बना के देगा। तो ये लिहाजा बात खत्म, बात खत्म, प्रोडक्ट बना के देगा, खत्म बात। भाई आखिर आखिर जावेद लाहौर कलंदर का कोच क्यों है? जवाब देना मुझे कोई। आकर जावेद लाहौर कलंदर का कोच है ना, या इस तरह चलिए जी उसको भी जी, छोड़ दिए, आईपीएल ले चलिए, आईपीएल पे चलिए मेरे साथ। वहां पर जो कोचेस, रिकी पॉन्टिंग भी कोच है, तो शेन वॉर्न भी कोच हुआ करते थे, तो फला बड़े क्रिकेटर भी थे, द्राविड भी थे, लक्ष्मण भी थे, सब वहां पे एक बाकायदा से एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। परफॉर्मेंस दोगे तो फिर रुकोगे, नहीं दोगे तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर या अपना तो या बंदा है, अपना माले यहाँ मुफ्त दिले बेरहम। बात खत्म, पूरा मुल्क खा गए, सारे डिपार्टमेंट बेच रहे हो, तो यार क्रिकेट हमें बेच दो ना यार, भाई नहीं हो यार, प्लीज। तुम्हें कीमत चाहिए ना, तुम लोग तो यहाँ प्राइस टैग लगाए बैठे हो ना, कीमत हम देने को तैयार, खुदा की कसम ओवरसीज पाकिस्तानी कीमत देने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान का नाम बदनाम और जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर अब नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगवा के लड़कों को वहां पर तुमने जलील कराया, 3 हफ्ते से तमाशा किया हुआ है तुमने। तुम्हें किसने हक दिया कि पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम फला सियासतदान को जानते हो, वो फला अशराफिया को जानता है, जो डोरे हिला के इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम को बंदर का नाच नचवाते हैं सुबह से शाम तक। ठीक ठीक, लेकिन भट्टी साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी ऑफर दे दी है कि अगर क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी उनको दे दी जाए तो वो वर्ल्ड कप जितवा देंगे। मैं वे वादा करता हूं आपसे, नहीं नहीं वर्ल्ड कप जितवाना वो ये नहीं पानी। कोशिश ये नहीं करें नहीं शाजिब भट्टी साहब मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि पीसीबी की बोली अगर लगती है, खुदा की कसम, मैं सबसे पहले बोली लगाने वालों की कंसोर्शियम कंसोर्शियम में मैं उसमें अपना नाम डालूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे बड़े नाम की अपनी कोई मशहूरी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क को पाकिस्तानी चाहिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान दुश्मन चला रहे हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान दुश्मन लोग चला रहे हैं, इनको पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कम और पाकिस्तान के बाहर ज्यादा है। सच्ची बात बता रहा हूँ। शाजिब मियां, मैं और डॉक्टर साहब 2012 में एक अटेम्प्ट कर चुके, अगर बताना चाहें काशी भाई। हाँ, कराची प्रेस क्लब में कहा था हमने, याद है मुझे, मैंने नहीं, कहा था उस वक्त। जब हम लाहौर गए जका अशरफ लाहौर से गए थे, मिलने। यहाँ इन्हीं से मिले थे, आपने मिलवाया था सर। जी मेरी तो मुझे तो एंटर भी कोई नहीं होने देता, मेरी तो औकात ही कोई नहीं। भट्टी साहब के चक्कर में हम अंदर चले गए, उन्होंने चाय भी पिलाई थी, प्रेजेंटेशन भी इनको दी थी हमने कि हमें दे दे पीसीबी। 2000 अच्छा याद दिलाया, 2012 में हमने किया था ये। लेकिन जाहिर और बात है जो फाइनली हुआ क्या कि डॉक्टर साकिब अंसारी ने अशरफ शुगर मिल भावलपुर में आई कैंप लगा के वो ब्लड कैंप, एक ब्लड कैंप ब्लड लगाया था, कैंप, ब्लड कैंप सोशल लगाया था। सर्विस जी जी बिल्कुल बिल्कुल लगाया था। सोशल सर्विस कर दी, लेकिन जो वो क्रिकेट से रिलेटेड मामला थे उस पर कोई कुछ नहीं हुआ, वो अशराफिया की यकीन करें, नजर हो गए। अशराफिया लेकिन की। भट्टी साहब, अभी तो मामला चल रहा है ना, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का कोई सरबराह नहीं मिल रहा ना। सुना है कि जका नहीं साहब भी जा रहे भाई, हैं, पता हमारे नहीं क्या देते हमारे कहने पे तो आप चेंज नहीं हो सकते। नहीं नहीं, तो लेकिन वहाँ बात आपको हुई पता है, तो मैं वहां तो ना कि वहां अगला की वर्ल्ड तो कप है भी अमेरिका में, अगला वर्ल्ड कप है भी अमेरिका में। हाँ ये भी नहीं, सही है, ये भी सही है, हाँ अमेरिका, हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में, सही बात है। नहीं बस नहीं ये ये ठीक, अल्लाह लोगों रहम ने इतनी करे। तैयारियां की, रातें जागी, दिनों को अपना टाइम जाया करके टीवी के आगे बैठे,
फाइनली एज यूजुअल इस टीम ने फिर एक बार लेट डाउन कर दिया। लेकिन आप देखें इस मुल्क में चूंकि एंटरटेनमेंट नहीं है, लोगों की आप इस खेल से मोहब्बत देखें। ये इस वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज आएगी, फिर लोग टीवी के आगे बैठ जाएंगे, फिर उनका वो पहले वाला जोश और जज्बा जो है, मतलब ये हमारे मुल्क के सादा लोग और मासूम अवाम जो है वो सियासतदानों के तो हत्थे चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखें क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के बोल बच्चन में भी आके वो फिर टेलीविजन के आगे बैठ जाते हैं कि यार अब हमारी टीम जीतेगी। लेकिन ये इस मुल्क से मोहब्बत है कि लोग अपना कई कई दिन कई कई घंटे काम काज छोड़ के टेलीविजन के आगे बैठ जाते हैं। भट्टी साहब, यकीन मानिए कि अगर 1% मोहब्बत जितनी अवाम इस मुल्क से करती है अशराफिया के दिलों में आ जाए, इस मुल्क के नसीब, इस मुल्क की नस्लें तब्दील हो सकती है। 1% यकीन करें। वो मोहब्बत चलो, अच्छा चलो वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। भट्टी साहब, ये जितने बैठे हैं, क्रिकेट बोर्ड में हो, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हो, ये हो वो हो, भट्टी साहब ये हमारे मुल्क से नफरत करते हैं, हमारे मुल्क से दुश्मनी करते हैं। भट्टी साहब मिसालें देता हूं आपको, मिसालें, खुद कसम से मिसालें कि ये चलो मोहब्बत तो दूर की बात, न्यूट्रल होना दूर की बात, उनके फैसलों में से सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मनी की अक्कासी होती है। ऐसे ऐसे फैसले, ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब मुल्क से बाहर जा करके, मुल्क के अंदर बैठ करके, जो जब टूर्स पे ये जाते हैं, दौरों पे जाते हैं, सैकड़ों लोगों को साथ लेके जाते हैं, अमेरिका आते हैं, बरतानिया आते हैं, यहाँ के अखबारात उनकी अय्याशियां बताते हैं कि ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, इनकी अय्याशियां देखो। और हमारे मुल्क के जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो टैक्सियों में सफर करते हैं। ये ऐसे ऐसे वाकयात है कि कभी उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम मैं आपको बना के दूं कि आपके रोटे खड़े हो जाएं कि इन लोगों की के खून में आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हें पाकिस्तान से ही इतनी नफरत क्यों है। मेरी समझ से बाहर नफरत ही तो है ना। जी सिलेक्शन जी कमेटी जिस वक्त बैठी थी भट्टी साहब, तो उस वक्त ये लड़के, आपको नहीं पता था कि हसन अली ने 2 साल से गेम नहीं खेला? क्या आपको नहीं पता था कि बाबर कप्तान नहीं है? क्या आपको नहीं पता था कि शादाब की बॉलिंग नहीं चल रही? क्या आपको नहीं पता था कि उसामा मीर जो है मीडियोकर बॉलर है? क्या आपको नहीं पता था कि मोहम्मद वसीम जूनियर क्यों सिलेक्ट हुआ? इसकी आज तक किसी की वो वजह समझ में नहीं आई, लेकिन आपने टीम भेज दी। दुश्मनी नहीं है तो क्या है? क्या है ये? ठीक बात। मैं यकीन मानिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा भाई, आप सहम जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप लोग कराची में रहते हैं और मैंने भी अब कराची आना छोड़ दिया है। थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। नहीं, हम तो आपके वेलकम की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भट्टी साहब भी आ जाएंगे जब तक आप कराची पहुंचे। इंशाल्लाह सलाउद्दीन अय्यूबी का प्रीमियर इंशाल्लाह 16 नवंबर को इंशाल्लाह सलाउद्दीन अय्यूबी का प्रीमियर है। और लास्ट में जाते हुए डॉक्टर साहब एक बार फिर से छोटा सा सलाउद्दीन अय्यूबी के हवाले से आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे कुछ नए व्यूअर्स भी हैं और वो बार बार कमेंट कर रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के हवाले से, तो थोड़ा सा एक बार फिर से बता ये है वजह, ये है वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी को लॉन्च करने का। ये अल्लाह की तरफ से तय हुआ, ना मेरी तरफ से, ना डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह की तरफ से, ना और किसी डायरेक्टर की तरफ से। ये वक्त है सलाउद्दीन अय्यूबी को लॉन्च करने का, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं इसको। जो स्टेट्समैनशिप है, जो इंसाफ है, जो जो अकाउंटेबिलिटी है, इस चीज से बालातर होके कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारी रंग क्या है, तुम्हारी कबीला क्या है, तुम्हारी नस्ल क्या है, वो चीज सलाउद्दीन अय्यूबी ने खुलफाए राशिदीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के बाद कोई दौर अगर सही मानों में आया है तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का था। इसीलिए हमने इनकी कैरेक्टर को पिक किया और इंशाल्लाह ताला ये दिखा, इसमें आप वो सिचुएशंस देखेंगे कि जब कुरान और हदीस की रोशनी में फैसले किए गए, ना बाप का ख्याल किया गया कि मेरे फैसले से मेरे अपने बाप का नुकसान होगा, लेकिन अदल होना चाहिए, चाहे वो आपके अपने घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो। यही कुछ आपको इस सीरियल में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और नवंबर के महीने से आप ये सीरियल देख सकते हैं। पहले ये टर्की में आएगी, टीआरटी पर आएगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप इसकी अनाउंसमेंट देखेंगे डॉक्टर काशिफ अंसारी शाह फिल्म्स के पेज पर भी और डॉक्टर जुनैद शाह के पेज पर भी, कि पाकिस्तान में भी आपको जल्द ही अपनी टीवी स्क्रीन पर ये सीरीज नजर आएगी और आप इसकी उर्दू डबिंग में भी देख सकते हैं इसको और एंजॉय कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारी तारीख कितनी वसी थी, इस्लाम की तारीख कितनी वसी थी। शाहजेब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी, अब्दुल माजिद भट्टी के साथ दीजिएगा इजाजत। ये मान ला दोस्तों।